हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आपकी जो D+B की जो वैकेंसी आई थी उसकी आपकी 7 अगस्त को लास्ट डेट है। अगर आपने किसी ने फॉर्म फिल नहीं किया है तो आप कर लीजिए, लास्ट डेट का वेट मत कीजिए। तो आपकी जो PGT थी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स मेल फीमेल, इसमें मेल और फीमेल की आपकी अलग अलग वैकेंसी आती हैं। जो आपकी PGT इंजीनियरिंग की जो PGT इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की थी वो आपकी टोटल 4 वैकेंसी थी। PGT इंजीनियरिंग फ़ीमेल की थी, ग्राफिक्स फ़ीमेल में आपकी 3 वैकेंसी हैं। PGT इंग्लिश में मेल की है वो आपकी 64 वैकेंसीज़ हैं, फ़ीमेल की आपकी 29 हैं। ये आपकी कैटेगरी वाइज अलग अलग दे रखी हैं, जैसे जनरल की 12 हैं, OBC की भी 12 हैं, SC ST की है नहीं, EWS की आपके पास 5 वैकेंसी हैं। PWBD की भी आपके पास 6 वैकेंसियाँ हैं। ऐसे ही आपके पास PGT संस्कृत मेल की आपके पास टोटल 6 वैकेंसी हैं, फीमेल की आपके पास 19 वैकेंसी हैं। हॉर्टिकल्चर की आपके पास 1 वैकेंसी है। PGT एग्रीकल्चर में मेल की आपके पास कितनी हैं? 5 हैं। इसमें फ़ीमेल की वैकेंसी एग्रीकल्चर में नहीं है और हॉर्टिकल्चर में भी नहीं है। डोमेस्टिक साइंस टीचर में 26 वैकेंसी है आपकी, और ये है आपकी असिस्टेंट की है आपकी 120 वैकेंसी, जो कि सबसे ज़्यादा है। टेक्निकल है आपकी, वो है आपकी टेक्निकल पोस्ट है 70 वैकेंसीज हैं। सबसे ज़्यादा आपकी पोस्ट हैं वार्डर फॉर मेल ओनली 1676 पोस्ट हैं। फार्मासिस्ट आयुर्वेदा की आपकी पोस्ट हैं 19। लेबोरेटरी टेक्नीशियन की भी आपकी 30 हैं। सीनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट की आपके पास कितनी वैकेंसी है? 1 है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन की आपके पास 30 वैकेंसीज हैं। तो आपके पास टोटल वैकेंसीज हैं 2119, यानी कि 2119 आपकी टोटल वैकेंसीज हैं। तो ये आपको अलग अलग इन्होंने क्राइटेरिया दे रखा है, टोटल कितनी वैकेंसीज हैं आपको डिटेल में दे रखी हैं। जैसे कि आपकी हैं ये मलेरिया इंस्पेक्टर हैं, उनकी क्या है आपकी इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन, वो है मैट्रिक विद साइंस कि आपकी 10th क्लास में आपके पास साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए। वो आपकी जो 10th है वो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड से होनी चाहिए। और आपके पास सैनिटरी इंस्पेक्टर का डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर मलेरिया इंस्पेक्टर कोर्स आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से किया हो, या फिर आपके पास 3 साल का क्या हो एक्सपीरियंस हो मॉस्किटो कंट्रोल फील्ड वर्क के अंदर। तो ये तीनों आपकी क्या है इसेंशियल कंडीशन है, ये तीनों आपकी नेसेसरी हैं, ये आपके पास होनी चाहिए। तो आपका ये पे स्केल वगैरह दे रखा है, इसमें आपकी एज लिमिट है 18 से 27 साल। आपको एज रिलैक्सेशन अलग से दिया होगा, वो आपको अलग से दे रखा है। जैसे SC ST में 5 साल का एज रिलैक्सेशन रहता है, OBC में आपका 3 साल का एज रिलैक्सेशन रहता है। जैसे 27 है एज रिलैक्सेशन में, अगर आप SC कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल का एक्सटेंशन मिल जाता है, यानी कि आपकी एज क्या हो जाएगी, अपर एज क्या हो जाएगी आपकी 32, और लोअर एज क्या हो जाएगी आपकी 18। ऐसे ही आपका आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट में आपकी हैं टोटल वैकेंसीज दे रखी हैं आपको। इसमें आपके पास क्या होना चाहिए, मैट्रिक, आपके पास ट्रेंड आयुर्वेदिक कंपाउंडर होना चाहिए 2 साल का। आपके पास क्या होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट इन आयुर्वेदिक फार्मेसी इन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़। इसमें भी आपका एज टीज है 18 से 32 साल है। इसमें आपकी एज रिलैक्सेशन अलग से है। इंजीनियरिंग PGT इंजीनियरिंग ग्राफिक्स मेल के लिए आपकी क्या है क्वालिफ़िकेशंस क्या रहेंगी? इसकी क्वालिफ़िकेशंस रहेंगी आपकी डिग्री इन इंजीनियरिंग सिविल या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, या फिर आपके पास क्या होना चाहिए आर्किटेक्चर विद एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए आपके आर्किटेक्ट की डिग्री के अंदर। वो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका किया हुआ होना चाहिए आपकी डिग्री। नोट फर्स्ट क्या है, फॉर सब्सिक्वेंट प्रमोशन प्रोसेसिंग ऑफ डिग्री ऑफ BEd BSc ED फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपको प्रमोशन वगैरह चाहिए तो आपको क्या आपके पास क्या होना चाहिए, BEd की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। वो क्या है आप इसके लिए नेसेसरी कंडीशन। क्वालिफिकेशंस आर रिलैक्सेबल एट द डिस्क्रिशन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन केस ऑफ कैंडिडेट अदरवाइज वेल। जो आपकी रिलैक्सेशन है क्वालिफिकेशंस में, वो आपकी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो उसी के पास क्या है डिस्क्रिशन है, उसी के पास अथॉरिटी है। द क्वालिफिकेशंस रिगार्डिंग एक्सपीरियंस आर रिलैक्सेबल एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। वो किन को दे सकते हैं, जो कैंडिडेट्स
बिलोंग करते हैं SC ST इफ एनी स्टेज ऑफ सेक्शन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ठीक है, ये आपका PGT फीमेल के लिए भी सेम रहेगी आपकी कंडीशन। इसमें क्या है, एज लिमिट क्या है, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। PGT इंग्लिश में मेल के लिए क्या है, क्वालिफ़िकेशंस आपकी मास्टर्स होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से 50% मार्क्स के साथ, और आपका क्या होना चाहिए, BEd होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी के साथ, या फिर BA BEd BSc BEd और अदर 3 ईयर इंटीग्रेटेड BEd MEd फ्रॉम NCTE रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज। तो ये आपकी क्वालिफ़िकेशंस हैं। इसमें भी आपकी एज 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये आपको पूरी PDF टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो आप टेलीग्राम लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। एंड वीडियो को आप क्या करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आपके पास जो PGT संस्कृत फीमेल है इसमें ये है कि आपको CTET जो है आपका वो नेसेसरी नहीं है। अगर आपके पास मास्टर डिग्री है विथ 50% मार्क्स किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और आपने BEd किया हुआ है तो आप DSSB में PGT के लिए आप एलिजिबल हैं। तो आप क्या करेंगे, तो आप 7 अगस्त से पहले क्या कर देंगे, आप अप्लाई कर देंगे फॉर्म। तो ये आपकी सारी क्या हैं, डिटेल्स वगैरह हैं। इसमें इन्होंने हर सेक्शन की अलग से मेंशन की हुई है। आपकी जो फ़ीस रहेगी, पेमेंट फ़ीस, वो आपकी 100 रुपीज़ रहेगी। जो आपकी वुमेन कैंडिडेट है और जो आपका SC ST या PWD पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी एक्स सर्विसमैन है उनको कोई फ़ी पे नहीं करनी है। फिर आपको इन्होंने एग्जामिनेशन की स्कीम बताई है 1 टियर, यानी कि जो आपका फर्स्ट टियर है जो आपका पेपर होगा वो आपका टोटल 200 नंबर का होएगा, 200 मार्क्स का, और कितने टाइम का होएगा, कितनी ड्यूरेशन, 2 आवर्स इसकी ड्यूरेशन रहेगी। उसमें आपको MCQ आपसे पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा। उसमें आपका जनरल अवेयरनेस आएगा, रीजनिंग आएगी, आपका अर्थमेटिक और न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगा, आपका हिंदी लैंग्वेज को आपका टेस्ट किया जाएगा, और कॉम्प्रिहेंशन ऐसे ही आपकी इंग्लिश लैंग्वेज आएगी। 40 मार्क्स ईच सेक्शन, हर सेक्शन से 40 मार्क्स, यानी कि आपके 5 सेक्शन हैं, हर सेक्शन से आपके 40 मार्क्स के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपके टोटल कितने मार्क्स हो गए, 200 मार्क्स हो गए हैं। ठीक है, ये था आपका जनरल पोस्ट के लिए। फिर टेक्निकल पोस्ट के लिए भी आपका 200 मार्क्स का पेपर होगा। उसमें भी आपसे क्या पूछा जाएगा, उसमें आपसे 2 सेक्शन आएंगे आपके एग्ज़ाम में। सेक्शन A जो कि आपका कितने मार्क्स का होगा, ये आपका 100 नंबर का होगा। इसमें जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग यानी कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी लैंग्वेज और उसका कॉम्प्रिहेंशन आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज आएगी और उसका कॉम्प्रिहेंशन आएगा। ये आपका जो एक सेक्शन है वो कितने मार्क्स का होएगा, 20 मार्क्स का होएगा। तो आपका टोटल 5 सेक्शन है, तो टोटल कितने मार्क्स हो गए, आपके 100 मार्क्स हो गए। फिर सेक्शन B में आपसे MCQ टाइप आपका जो सब्जेक्ट रहेगा उसके रिगार्डिंग आपसे 100 मार्क्स का पूछा जाएगा। फिर जो आपका टीचिंग या फिर टेक्निकल पोस्ट है उसमें आपका क्या आएगा, 300 मार्क्स का आपका पेपर आएगा। उसकी ड्यूरेशन क्या रहेगी, उसकी ड्यूरेशन रहेगी आपकी 3 आवर्स। उसके अंदर क्या पूछा जाएगा, उसके अंदर आपका सेक्शन A के अंदर आपसे वही 5 पूछे जाएंगे आपके जो सब्जेक्ट है, जैसे कि मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, हिंदी, इंग्लिश और आपसे न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। ये आपका 100 मार्क्स का आएगा। फिर सेक्शन B जो आपका है MCQ पर्टेनिंग टू पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन एंड टीचिंग मेथोडोलॉजी रिक्वायर्ड, आपकी जिस पोस्ट के रिगार्डिंग ही आपसे, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं आपसे उसके रिगार्डिंग आपसे 200 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो आपका कितना हो गया, टोटल 300 मार्क्स का ये आपका पेपर हो गया। फिर 1 टियर टीचिंग या फिर टीचिंग पोस्ट, ये आपका था इन सब ग्रुप के लिए। फिर आपका है 11/25 ग्रुप के लिए, इसमें आपका 200 मार्क्स का पेपर होगा, आपकी ड्यूरेशन रहेगी 2 आवर्स। इसमें आपका 2 सेक्शन होंगे।
एक सेक्शन आपका 100 नंबर का होगा, दूसरा सेक्शन आपका भी 100 नंबर का होगा। इसमें क्या पूछा जाएगा, आपके वही 5 आपके जो सब्जेक्ट हैं वो पूछे जाएंगे 100 नंबर के बेसिक्स वाले। फिर आपसे क्या पूछा जाएगा, जो आपका सब्जेक्ट है कंसर्न इंक्लूडिंग क्वेश्चंस ऑन टीचिंग मेथोडोलॉजी, जो आपकी जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है या फिर बीएड है उसमें से आपके 100 मार्क्स के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, ये था आपका टीचिंग, मतलब जो भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा उसके बारे में। फिर आपका स्किल टेस्ट या फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट, ट्रेड टेस्ट विद टेकन एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ, जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है उसके रिगार्डिंग जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो आपसे टेस्ट लिया जाएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा, आपके एग्ज़ाम में क्या है, नेगेटिव मार्किंग है 1/4। आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स मिलेगा। अगर आपने एक क्वेश्चन रॉन्ग मार्क कर दिया तो आपके 1/4 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। तो ये आपका रहेगा, आपका ये क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, जनरल या ईडब्ल्यूएस के लिए 40 मार्क्स लेने हैं। ओबीसी जो दिल्ली के हैं जो रेजिडेंट्स हैं वहाँ के लोगों को 35% मार्क्स लेने हैं। एससी एसटी पीएच फिजिकल हैंडीकैप्ड या पीडब्ल्यूबीडी को 30% मार्क्स सिक्योर करने पड़ेंगे। फिर है एक्स सर्विसमैन को 5% रिलैक्सेशन दिया गया है, मिनिमम उनको 30% मार्क्स लेने हैं। तो ये था आपका एक ओवरव्यू था। तो आपको जिस पोस्ट पे आपको अप्लाई करना है, आप लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा, आप इसको क्या कर दीजिएगा, अप्लाई कर दीजिए। ये है आपका एज रिलैक्सेशन, जैसे एससी एसटी ग्रुप बी और सी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन रहता है इनको। ओबीसी वालों को 3 साल का रिलैक्सेशन रहेगा। पीडब्ल्यूबीडी वालों को रहता है 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन। पीडब्ल्यूबीडी है कोई बंदा और फिर ऊपर से कोई कैंडिडेट है वो पीडब्ल्यूबीडी हैं और एससी एसटी कैंडिडेट है तो आपको 15 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। पीडब्ल्यूबीडी प्लस ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको कितना मिलेगा, तो फिर आपको मिलेगा 13 ईयर्स का रिलैक्सेशन। ये था आपका एज रिलैक्सेशन के रिगार्डिंग। एक्स सर्विसमैन ग्रुप बी और सी नॉन गजेटेड के लिए पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस प्लस 3 ईयर, यानी कि अप टू मैक्सिमम अप टू 55 ईयर्स इनकी एज का रहेगा। जो डिसेबल्ड हैं डिफेंस सर्विस पर्सन है ग्रुप सी के लिए उनको 45 ईयर्स, 50 ईयर्स एससी एसटी के लिए, 48 ईयर्स ओबीसी के लिए एज का रहेगा इनका। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी आपके नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग। अगर आप टाइम रहते इनको क्या कर लीजिए, अप्लाई कर दीजिएगा। तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए कंटिन्यू। देखिए, एक दिन पढ़ाई करने से सिलेक्शन नहीं होता है या फिर एग्ज़ाम, आप ये भी वेट मत कीजिएगा कि आपका एग्ज़ाम कि आपकी डेट आएगी, नोटिफिकेशन आएगा 1 महीने बाद। जैसे आपका एग्ज़ाम है तो आपका एग्ज़ाम डेट आने के बाद आप तैयारी शुरू करेंगे, उससे आजकल कुछ नहीं होता है। आप देख रहे हैं एग्ज़ाम का जो लेवल रहता है आजकल, एक दिन में कुछ नहीं होता, बट आप डेली पढ़ेंगे तो एक दिन ज़रूर कुछ हो जाएगा। तो पढ़ते रहिए, कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिए। थैंक यू।